हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं V3 के बारे में। किसके बारे में? V3 के बारे में। जानेंगे V3 कितने काम करता है। ठीक है, इसका डिटेल आज डिस्कस करेंगे। कल के क्लास में हमने क्या किया था? जेरंट के बारे में V4 के बारे में डिस्कस किया था और V4 कितना काम करता है पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। V4 का डिटेल। आज हम V3 का डिटेल करें। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समझ गए कि सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकलता है, तो ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आपको इंग्लिश पे अच्छा कमांड हो जाएगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने वर्ब के फॉर्म के बारे में बताया था, उस पर सेंटेंस बनाया था, उस तरह से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव करेगा। इस पर भी पेपर रीडिंग क्या करेंगे? पेपर अगर पढ़ना समझ गए, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना समझ गए, उसको ब्रेक करना समझ गए, तो समझना इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा और आगे आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपका कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, बैंक हो, तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाइएगा और अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं V3 के बारे में। V3 पूरे इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है। V3 कितने काम करती है? 2। एक वर्ब बनना। क्या बनना? वर्ब। अगर वर्ब बनेगी तो क्या करेगी? एक्शन करेगी। क्या करेगी? एक्शन करेगी। और ये वर्ब है तो इसको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अगर इसको सब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरा काम करती है एडजेक्टिव का। क्या काम करती है? एडजेक्टिव का, जिसको क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव है तो किसकी विशेषता बताएगा? तो बताएंगे नाउन की विशेषता बताएगा। अब कैसे पहचानेंगे कि वर्ब है और कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है? अगर ये वर्ब है, ठीक है, क्या है? वर्ब है, तो उससे पहले होगा हैव वर्ब। हैव वर्ब। ठीक है, अगर ये वर्ब है तो उससे पहले क्या होगा? हैव वर्ब और या बी वर्ब। ठीक है, हैव वर्ब और बी वर्ब का डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हैव वर्ब, अगर ये वर्ब है, V3 क्या है? वर्ब है, तो उससे पहले क्या होगा? हैव वर्ब या बी वर्ब। ठीक है, तो उससे हमको पता चल जाएगा ये मेरा क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर वर्ब निकल गया तो फिर अगर बचा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखो जैसे एग्जाम्पल से समझते, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। इसमें बताएंगे मेरा टेकन क्या कर रहा है, तो बोलेंगे सर वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या आया हुआ है? हैव फैमिली का एक सदस्य आया हुआ है। जैसे कहते आई वाज स्कॉल्डेड। क्या कहें? आई वाज स्कॉल्डेड। अब ये मेरा वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो थर्ड फॉर्म है। क्यों? क्यों से पहले क्या आया? बी वर्ब आया है। हमेशा याद रखिएगा, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, बी वर्ब के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, केवल और केवल थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म वर्ब का आएगा। ठीक है, वर्ब का वर्ब फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब चेक करते हैं चेक करते हैं कि मेरा एडजेक्टिव कैसा होगा। ठीक है, अब देखो, द कार, अब स्टील, स्टोल, स्टोलन। अब ये V3 है, तो देखना है कि ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है। अगर ये वर्ब होता, क्या वर्ब होता, तो उससे पहले हैज हैव होता, हैव फैमिली का कोई सदस्य होता। ठीक है, हैज हैव है क्या? नहीं। अगर ये वर्ब होता तो उससे पहले क्या होता? बी वर्ब होता। बी वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर इससे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज है, तो ठीक है।
या बी वर्ब है तो ठीक है V3 है, नहीं तो ये V3 नहीं होगा। तो द कार स्टोलन फ्रॉम द मार्केट वाज रेड। अब ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब ये हो गया। क्यों? क्योंकि ये बन गया क्या? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को वर्ब थोड़ी चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना। और सब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। चलिए आगे देखते हैं। द लेटर रिटन टू मोनू, द लेटर रिटन टू मोनू वाज गिवन टू हिम, वाज गिवन टू हिम। अब देखो यहाँ पे रिटन, क्या ये वर्ब है? ठीक है, तो देखेंगे क्या हैव फैमिली का कोई है? हैव है, हैज है, हैड है? नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये वर्ब नहीं होगा। क्या बी वर्ब है? नहीं है। बी वर्ब नहीं, हैव वर्ब नहीं, इसका मतलब ये वर्ब नहीं, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। ये आपका सब्जेक्ट। और देखो ये पूरा क्या है? सेंटेंस है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सब्जेक्ट है तो वर्ब खोजिए। तो ये हो गया वाज गिवन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वर्ब। तो लेटर वाज गिवन, एक्टिव की पैसिव? तो बोलेंगे पैसिव। लेटर दिया गया था टू हिम। और टू के बाद जो प्रोनाउन होता है कौन से केस में? तो ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन हो कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब मनी गिवन। अब गिवन देखो 3। अब बताओ ये वर्ब है क्या? क्या इससे पहले हैज हैव है, हैड है? नहीं। हैव फैमिली का कोई है? नहीं। क्या इससे पहले बी वर्ब है? नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जब ये एडजेक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद ये सब्जेक्ट, ये पूरा क्या है? सेंटेंस। तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। तो इसका सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है? वाज लॉस्ट। ठीक है, ठीक। अब द चेयर ब्रोकन, द चेयर ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्या है वर्ब? हैव है, हैड है, हैड नहीं। बी वर्ब का है? नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब ये सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है नहीं, तो क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। तो बिलोंग्स टू राम। ठीक है, जब भी देखिएगा कि अगर वो वर्ब, ये सॉरी वर्ब है तो उससे पहले हैज होगा, हैड होगा, हैड होगा, हैविंग नहीं। ठीक है, वो क्या होता है? V4 होता है, तो उसका फंक्शन है। ठीक है, हैज होगा। ठीक, बी वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वेयर। ठीक है, बी नहीं होगा, बीइंग नहीं रहेगा, डायरेक्ट बीइंग नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? हाँ, इज रहेगा। ठीक है, सब चीज हो जाएगा। देखो बी वर्ब रहे या हैव वर्ब रहे तो समझना वर्ब है, नहीं तो वर्ब नहीं, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट फंस रहा है। क्या? तो देखिए सर, जैसे आप राइट, रोट, रिटेन, क्या है? राइट, रोट, रिटेन। इसका V2 V3 क्या है? अलग है। लेकिन वही करते हैं इनवाइट। क्या कर देते हैं? इनवाइट, इनवाइटेड, और क्या कर दिए? इनवाइटेड। इसका तो V2 क्या है और V3 क्या है? सेम है। पहले दो ऑप्शन था ना, या तो वो वर्ब बनेगा वह एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर? या तो वो वर्ब बनेगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो वो V2 होगा, या तो वो V3 होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगा। अब आपके पास कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन। ठीक है, तो देखना कि ये क्या है। हाँ चलिए, अब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा द लीडर इनवाइटेड टू द पार्टी वाज मोनू। अब यहाँ पे देखेंगे इनवाइटेड क्या है। ये V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो वर्ब तो है नहीं, V3 है नहीं। क्यों? ना ही इससे हैव वर्ब है और ना ही इसके पहले बी वर्ब है। ठीक है, तो ये V3 है नहीं। तो बचे गया क्या? आपके पास एडजेक्टिव और V2। अब देखते हैं, मान लो इसको क्या? V2। V2 मतलब वर्ब है। क्या है? वर्ब। ये इसका क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? वर्ब। तो फिर ये वर्ब किसका है? वाज। वाज जो वर्ब आया वो किसका है? टू द पार्टी के लिए क्या आया? क्या? नहीं।
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब का जरूरत नहीं होता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से वर्ब का लेना देना नहीं है। तो आज किसके लिए आया है? फिर कहेंगे अब तो जब भी आएगा तो इस सब्जेक्ट के लिए आएगा। इसका मतलब इसको वर्ब नहीं बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव। ये आपका सब्जेक्ट है, ये हो गया आपका वर्ब। बात समझ में आया? फिर से देख लो। इनवाइटेड मेरा V3 नहीं हो सकता क्योंकि हैव फैमिली का नहीं है, बी वर्ब नहीं है, ठीक है, हैव वर्ब V1 नहीं है, तो V3 नहीं हो सकता। तो V2 मान लेते हैं। V2 हो गया तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया। तो बताओ फिर ये वर्ब किसके लिए आया है? ठीक है, ये वर्ब किसके लिए आया है? तो बोलेंगे कि ये वर्ब पार्टी के लिए। तो पार्टी तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उसको वर्ब से लेना देना नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो ये इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको वर्ब बनाएंगे, इसको क्या बना देंगे? एडजेक्टिव। एक और बात समझना, इनवाइटेड ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव वर्ब, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। अगर ये वर्ब रहता तो ऑब्जेक्ट लेता, लेता ना। अगर ये वर्ब रहता तो क्या ले लेता? ऑब्जेक्ट ले लेता। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है नहीं। इस दो तरीके से समझेंगे। ये तो ये कि ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इसीलिए V2 नहीं है। दूसरा, ये सब्जेक्ट कर देते हो, इसको क्या कर देते हो? वर्ब। तो फिर ये वर्ब किसके लिए आया है? ठीक है, चलो। द लीडर रिक्वेस्टेड, अब यहाँ देख रहे ये V3 है क्या? तो बोलेंगे नहीं, ना हैव वर्ब है ना ये बी वर्ब है। चलो, इसका मतलब या तो V2 होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर इसको कर देते हैं V2 तो ये हो गया उसका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो फिर यहाँ पे जो आया वाज, वो किसके लिए आया है? फॉर द फंक्शन। फंक्शन तो प्रीपोजिशनल, फॉर द फंक्शन तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उसको वर्ब से लेना देना नहीं है, मतलब इसी को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो इसको क्या बनाने देना पड़ेगा? एडजेक्टिव। दूसरा कारण समझो, रिक्वेस्टेड ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट लेगा, लेगा, ऑब्जेक्ट लिया है नहीं लिया, इसका मतलब वो वर्ब नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। द बॉय ऑर्डर, अब V3 है क्या? तो बोलेंगे नहीं है, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है। क्लियर? चलो, क्या ये V2 है? तो इसको V2 कर दो, यहाँ पे कर दीजिए सब्जेक्ट। अब सेंटेंस, ये वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट। तो फिर यहाँ पे वाज किसके लिए आया है? यहाँ पे जो आप वर्ब देख रहे हैं वो किसके लिए आया है? ठीक है, तो ये तो बॉय के लिए आएगा, सीट के लिए तो आएगा नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, मतलब इसको सब्जेक्ट मानेंगे, इसको वर्ब मानेंगे। तो ये वर्ब क्या है? हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव। दूसरा देखो, ऑर्डर मेरा क्या? ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव वर्ब, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट लेगी, लेगी, कहीं ऑब्जेक्ट ली है नहीं लिया, इसी तरह से ये वर्ब नहीं बन सकता। आई होप ये कंडीशन क्या होगा? समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेना। देखिए, द लीडर इनवाइटेड, अब देखो इनवाइटेड ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव वर्ब, बोलेंगे ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट लिया है नहीं, तो वर्ब तो बन नहीं सकता। अब वर्ब नहीं बन सकता तो इसका मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा। एक कारण ये है। पहले देखो V3 है क्या? तो बोलेंगे V3 तो नहीं है, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे है, ये V2 और एडजेक्टिव। अगर इसको बना दिया V2, क्या बना दिया? V2, तो द लीडर इनवाइटेड। अब देखो यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, सेंटेंस हो गया क्या? कंप्लीट। तो फिर वाज किसके लिए आया है? यहाँ पे देखिएगा, वाज किसके लिए आया है? टू द पार्टी। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं आता, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि इसको वर्ब नहीं बनाना पड़ेगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा? एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। बात क्लियर? दूसरा लॉजिक देखो, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है? ट्रांजिटिव। तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट लिया है? नहीं लिया, इसका मतलब क्या है? कि ये एडजेक्टिव बनेगा। चलिए दूसरा देखते हैं।
द लीडर रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड V3 है नहीं है, क्योंकि ना है वर्ब है ना बी वर्ब है। तो बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या तो V2 होगा या एडजेक्टिव होगा। अगर इसको कर दो V2, क्या कर दिए V2, तो लीडर सब्जेक्ट है, ये वर्ब बन गया सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे देखो फिर वाज किसके लिए आया है, फॉर द फंक्शन क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ये कभी वर्ब नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और इसको वर्ब बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दो वर्ब हैं तो दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या था, कंजंक्शन भी चाहिए था। दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, कंजंक्शन भी चाहिए था। कंजंक्शन भी नहीं है, इसका मतलब कि इसको क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्या है समझते चलिएगा। अब देखो V2, ये मान लिया कि V2, V3 तो हो नहीं सकता, V2 तो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट ये वर्ब। फिर ये वर्ब किसका है, तो बोलेंगे ये वर्ब तो इसका है। तो दो वर्ब हुआ तो दो ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए जोड़ने के लिए, कंजंक्शन तो है नहीं। ठीक, फिर दूसरा चीज देखो, अगर इसको हाँ ऑर्डर में ना के ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। क्या ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया, तो इस ये भी क्या हो जाएगा, V2 नहीं हो जाएगा। अगला क्या बच गया, एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। क्या चाहिए, कंजंक्शन। क्या कंजंक्शन था यहाँ पे, नहीं था। ठीक है, दूसरा देखो ये ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया, वहीं पे क्या हो गया, गलत। तीसरा देखो ये सब्जेक्ट है, अगर इसको वर्ब बना दिए तो फिर ये वर्ब किसका है, तो ये कहेंगे इस सब्जेक्ट का वर्ब है। ठीक है, अच्छे से क्या कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ताकि जब पेपर रीडिंग करेंगे, ताकि जब ये क्वेश्चन रहेगा तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो देखो, द मेथड सजेस्टेड, अब इस पे फोकस करना है, सजेस्टेड। अब V3 है तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, V3 नहीं है, तो क्या होगा, V2 या एडजेक्टिव। अगर मान लो इसको V2, ठीक है, क्या मान लिए, V2। देखो V2 मान लिए तो ये मेथड क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। फिर ये जो अनेबल आया है, अनेबल्स होगा, अनेबल आया है, फिर वो किसके लिए आया है, ठीक है, ये अनेबल्स आया है, टू द स्टूडेंट के लिए आ नहीं सकता, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं, जब भी आएगा तो किसके लिए, मेथड के लिए। अगर आप दो वर्ब दिए हो तो कोई कंजंक्शन तो डालिएगा, कंजंक्शन भी आप क्या किए, नहीं डाले हैं। अगर ये V2 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, वो भी नहीं लिया, इसका मतलब ये V2 ना होके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात को समझना, तीन तरह से निकाल रहे हैं। पहला, अगर V2 मान के चले तो सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट, तो फिर ये वर्ब किसका है, ठीक है, ये वर्ब तो पता नहीं, फिर इसी सब्जेक्ट का होगा। तो दो वर्ब दिए हो तो कंजंक्शन देना पड़ेगा ना, कंजंक्शन कहाँ है दो वर्ब को जोड़ने के लिए, वो भी नहीं है। दूसरा देखो, ये ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। क्या ऑब्जेक्ट ली है, नहीं ली है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं बनेगी, V2 नहीं बनेगी, तो क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव। अब अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। अब देखो, इन द बजट फॉर 2013-14 और 23-24 हैज प्रपोज्ड। अब देखो हैज प्रपोज है तो ये V3 होगा, टू इम्पोज RS इतना सेल बोतल सोल्ड, अब बोतल ऑन लिक्विड बोतल सोल्ड इन द स्टेट। अब बताओ यहाँ पे सेल, सोल्ड और क्या है, सोल्ड। ठीक है, ये तीन तरह का है। अब यहाँ पे अगर सोल्ड हम कर दे V2, ठीक है, तो ये बन जाएगा वर्ब, वर्ब बन जाएगा, तो इसका सब्जेक्ट देखो, ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है किसका, तो इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये वर्ब, क्या यहाँ पे ये वर्ब है। अब दो वर्ब आता तो कंजंक्शन लगाते, वो भी क्या कर दिया, नहीं लगाया, इसका मतलब क्या होगा, ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब क्या, ये वर्ब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है,
चलो देखो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, खुद ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये सोल्ड क्या काम कर रहा है। ठीक है, या तो ये V3 बनेगा, या तो ये V2 बनेगा, या तो ये एडजेक्टिव बनेगा, यही तीन बनेगा, बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर V3 है तो हैव फैमिली है, नहीं। हैव वर्ब है, नहीं। ठीक है, क्या बी वर्ब है, नहीं, तो मतलब V3 नहीं है। चलो लेके चले V2, अगर ये V2 बन गया मतलब वर्ब बन गया, तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका V2। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका V2। फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, मार्केट, लुक्स। अब ये अगर दो सब्जेक्ट को आपने जोड़ा तो कंजंक्शन लगाते, कंजंक्शन लगाए हैं क्या, नहीं। अब ये लुक्स का सब्जेक्ट क्या, द मार्केट होगा, नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ब से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दो वर्ब को जोड़े ना कंजंक्शन लगाए। ठीक है, अगर V2 देखो ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, बोलेंगे ट्रांजिटिव, क्या ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, तो बोलेंगे नहीं लिया है। इसका मतलब क्या कि ये यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लुरल, तो बोलेंगे सिंगुलर, तो वर्ब क्या ले लेगा, सिंगुलर। तो कार है ना, कार सिंगुलर है, तो लुक्स रेड। ठीक है, चलो और देखते हैं। चलो देखो क्या हो। ठीक है, अब देखो सेंड, सेंट, और क्या है, सेंड, भेजना, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट लेगा। तो चलो यहाँ पे देखते थे V3, क्या V3 है, तो V3 तो है नहीं। देखो V2 और एडजेक्टिव, ये तो है नहीं, तो क्या बच जाएगा, एडजेक्टिव। अगर इसको मान लिया, क्या मान लिए, इसको मान लिए V2, V2, तो ये वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो फिर ये वर्ब किसका है, पटना का, पटना क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उसको वर्ब से लेना देना नहीं रहता। देखो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को कभी भी वर्ब से लेना देना नहीं रहता। ठीक है, तो ये जब भी आया होगा तो किसके लिए आया होगा, सब्जेक्ट के लिए। तो दो वर्ब हो गए, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, कंजंक्शन। क्या कंजंक्शन है यहाँ पे, तो कंजंक्शन नहीं है। एक, इसका मतलब ये V2 नहीं है। दूसरा देखो ये ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट ली है, नहीं लिया, इसका मतलब है V2 नहीं हो सकता, तो V2 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। चलो और एक देख लो। मैन द कार, द कार used for the race was expensive। ठीक है, द कार यूज फॉर द रेस वाज एक्सपेंसिव, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। अब यहीं पर बता V3 है क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ना है वर्ब है ना बी वर्ब है। दूसरा क्या है, V2 है क्या, देख लेते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो है नहीं, अब V2 कर देते तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो फिर ये किसका है, रेस का, रेस तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, उसको वर्ब से लेना देना नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, कंजंक्शन भी आप क्या नहीं दिए। तीसरा है कि ये यूज क्या है, ट्रांजिटिव है, क्या ऑब्जेक्ट लेगा, तो बिल्कुल लेगा। क्या ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया, इसका मतलब क्या है, ये
V2 नहीं होगा, क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, बात समझ में आया? चलो अब देखते हैं। इनवाइटेड V3 तो हो नहीं सकता, क्या होगा? V2। इसको V2 कर दिए, ये कर दिए सब्जेक्ट, सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। तो फिर ये वर्ब किसका है? ठीक है, ये वर्ब किसका है? ठीक है, तो ये वर्ब देखेंगे क्या, ये वर्ब की सब्जेक्ट का है, तो दो वर्ब के लिए कंजंक्शन होना चाहिए। कंजंक्शन है क्या? नहीं है, तो V2 नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव है, इसलिए क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, आई इनवाइटेड यू। अब यहाँ बताना, ये मेरा क्या है? V2, V3 और एडजेक्टिव। ठीक है अब यहाँ पे देखो, V3 तो हो ही नहीं सकता, चलो V2 और एडजेक्टिव मान लो। इसको क्या? एडजेक्टिव। क्या मान लिए? एडजेक्टिव। ये एक सेंटेंस है, तो बोलेंगे हाँ। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, हाँ। एक सब्जेक्ट ये है, क्या वर्ब है? नहीं है, इसका मतलब इसी को क्या बनाना पड़ेगा? वर्ब बनाना पड़ेगा। तो इसको कौन सा वर्ब बनाएंगे? V2। बात समझ गया ना? आई कॉल्ड मोनू। आई कॉल्ड मोनू। अब देखो यहाँ पे कॉल्ड क्या क्या है? V3 है, तो बोलेंगे नहीं। अगर V2, इसका मतलब V2 या एडजेक्टिव। मान लो इसको मैं क्या बना दिया? एडजेक्टिव बना दिया। ठीक है, तो एडजेक्टिव बना दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब। इतने सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट वर्ब है क्या? तो बोलेंगे नहीं है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वर्ब। वर्ब में कौन सा? V2। बात क्लियर? ठीक है, चलो और देख लेते हैं। दे रिक्वेस्टेड मी। अब देखो, ये V3 है क्या? तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, V2 है क्या? एडजेक्टिव है क्या? मान लो इसको क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ये पूरा क्या है? सेंटेंस। तो एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो होगा एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, तो वर्ब तो है नहीं, अगर इसको मान लिया एडजेक्टिव, तो क्या वर्ब तो है नहीं, तो सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? V2 मतलब वर्ब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। दे सेंट मी। अब चलो, इसको अगर एडजेक्टिव बना देते हैं, क्या बना देते हैं? एडजेक्टिव बना देते हैं। अब एडजेक्टिव बना देंगे तो ये तो सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो एडजेक्टिव बनेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा? V2। V3 तो कभी होगा नहीं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, देखो अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा जो सीरीज चल रहा है वो केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। अगर ये कंप्लीट हो गया, ये अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, पेपर ऊपर पढ़ सकते हैं। और जब वो काम हो जाएगा, तो आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी सिलेबस रहेगा वो CGL, बैंक PO सब के लिए वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आगे और क्लास लेते रहेंगे ऐसे ही, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते रहे कंसेप्ट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।